नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ मूल तत्वों पर। यह मूल तत्व क्या है? प्रियम्बल। भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, उसमें दो शब्द दिया गया है जो मूल शब्दों से जुड़ा हुआ है। मूल शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह शब्द जो है हमारे मौलिक अधिकार से जुड़ा है। एक शब्द है धर्म निरपेक्ष और दूसरा शब्द है समाजवादी। यह दोनों शब्द हमारे मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेकर के आया है, आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि यह टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो प्रियम्बल से जुड़ा हुआ है, दूसरा बात कि करंट अफेयर में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ध्यान इस टॉपिक पर दीजिए और समझिए। हम संक्षेप में इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला बात समझिए कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। जो धर्मनिरपेक्ष है और जो समाजवादी है, इनको इसका मतलब समझते हैं। मतलब समझने के पहले समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में आया कब। तो हम बता देना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी का शासनकाल चल रहा था 1976 और 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और आपको पता है कि संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया गया, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ। और उस संविधान के संशोधन के द्वारा इन दो शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और आज जो है सत्ता पार्टी के लोग इन्हीं पर सवाल उठा रहे थे। क्या सवाल उठा रहे थे? नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। केस जाता है कि भारतीय संविधान का यह मूल शब्द नहीं है। ये जो है संविधान जब हमारा लागू हुआ था 1950 में, उस समय यह शब्द जो है हमारे संविधान में नहीं था। इस शब्द को जबरन इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये शब्द को लेकर के विवाद चल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहला बात, ये दो शब्दों को समझिए कि सेकुलर क्या होता है, मतलब धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, और सोशलिस्ट क्या होता है, मतलब समाजवादी क्या होता है। दो शब्दों को समझ लेते हैं। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप समझ लीजिए, भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष वाला कंट्री है, क्योंकि भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषाएं बोली जाने वाले लोग रहते हैं। इसलिए भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी धर्मों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य भी घोषित किया गया है, ठीक है? उसके बाद जो है समाजवादी शब्द आता है। समाजवादी का मतलब होता है समानता का उपलक्ष्य, यानी कि समानता का अवसर। यानी कि यह दो शब्द अगर आप देखें तो समानता का अधिकार जो है आर्टिकल कहां जुड़ा है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में जुड़ा है, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में बताए भी हैं। जबकि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में धर्मनिरपेक्षता की बात किया गया है। तो ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष को समझे होंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या आता है। देखिए कहता है नवंबर में 2024 में आया था। यह केस आया कब? कहता है मुकदमा जो है डॉक्टर बलराम सिंह अन्य बनाम भारत संघ के बीच में यह केस आया 2024 में। और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है। इसमें एक जस्टिस है, अपना जस्टिस क्या नाम है इसका? संजीव खन्ना न्यायमूर्ति जो है, ये संजीव खन्ना न्यायमूर्ति, इन्होंने बताया। क्या बताया है? देखिए इन्होंने साफ बोला है कि जो शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि भारतीय संविधान में जो शब्द जुड़ा हुआ है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। मुद्दा देखिए कहां से आया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में दो शब्द, यह 1976 में जोड़ा गया, जो हम आपको बता भी दिए हैं। 1976 में इसे जोड़ा गया है। और यह शब्द क्या है? समाजवादी, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर, ये दो शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। और इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है। तो इंदिरा गांधी का उस समय सरकार चल रही थी, उस समय इस पर जोर देकर के इसको जोड़ दिया गया है, ऐसा जो है सत्ता पार्टी का कहना है। तो सत्ता पार्टी जो है वह अपने भी वक्तव्य को लेकर के बता रहे हैं कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है उसको हटाया जाए। कौन कह रहा है? सत्ता पार्टी के लोग कह रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष जो है और समाजवादी जो है, इसको पूर्ण रूप से हमारे संविधान से हटा दिया जाए, जो भारतीय संविधान है उनसे हटा दिया जाए, ठीक है? तो यहां पर कुछ याचिका दायर किया गया था। कैसे किया गया था? बोला था कि मूल संविधान जब 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार होकर के लागू हो गया था, तो उस समय
यह शब्द हमारे संविधान में नहीं था। दूसरा बात कहता है यह संविधान की मूल आत्मा का खिलाफ है, मतलब जब संविधान बना था उस समय इसका कोई जिक्र नहीं था, ये उसका आत्मा का खिलाफ है। कहता है जनता को यह तय करने दिया जाए कि भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी कहा जाए या नहीं। ऐसा फैसला जो है भारतीय जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि इन शब्दों को ऐसे जोड़ा गया है, तो ऐसे इसको नहीं जोड़ा जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलिए उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कहता है भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष और इसकी मूल संरचना है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भारतीय संविधान का यह जो है धर्मनिरपेक्ष मूल संरचना है, इसके बिना संविधान जो है अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि आपको भी यह बात पता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर अगर धर्मनिरपेक्षता को हटा देगा तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो फिर इनका मायने क्या रहेगा, इसका क्या सेकुलर रहेगा? नहीं रहेगा। तो कहता है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं, इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया है 30 तारीख को कि इन शब्दों को नहीं हटाया जा सकता है। कहता है सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं को खारिज किया और कहता है लंबित रखते हुए संविधान जो धर्मनिरपेक्ष है वह मूल संरचना और अभिन्न अंग है। यानी साफ साफ बताया गया कि जो धर्मनिरपेक्ष है यह हमारे संविधान का मूल अंग है, इनके बिना हमारे संविधान क्या है, अधूरा है, इसलिए इन शब्दों को नहीं हटाया जाएगा। कहता है भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र कहना संविधान का सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को हटाने की याचिका को स्वीकार नहीं किया है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। जो हमारे जो संजीव जस्टिस थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भैया देखिए ऐसा आप नहीं कर सकते हैं और ऐसा करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि भारत भी एक सेकुलर कंट्री है, सभी धर्मों में भारत विश्वास करता है, इसीलिए आप इन शब्दों को नहीं हटा सकते हैं। अगर हटाइएगा तो हो सकता है भारत में आपस में धर्मों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए और हिंसा भड़कने की भी संभावना है। इसलिए जो भारत का भविष्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा क्लिप को आप समझे होंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।